कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कभी कभी एक रास्ता आपको ले जाता है उस मोड़ पे जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं होता। ये कहानी है एक शादीशुदा जोड़ी ध्रुव और अनाया की, जो एक सिंपल सी रोड ट्रिप पर निकले थे। लेकिन वो रात एक आम रात नहीं थी। ध्रुव और अनाया जम्मू के एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ी थे। श्रीनगर के लिए अपना एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं। ये सफ़र लगभग 243 किलोमीटर का था। नवंबर का महीना, ठंडियों का मौसम, इसीलिए ध्रुव ने रात में सफ़र करने का प्लान बनाया। लेकिन अनाया इस बात से सहमत नहीं थी। उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव सुनो, रात में सफ़र करना ठीक नहीं है, बहुत खतरा होता है और कल अमावस्या की रात भी है। ध्रुव मुस्कुरा के बोला, ओ कम ऑन अनाया, ऐसे अंधविश्वास बातों पर तुम कब से विश्वास करने लगी? रात में ट्रैफिक नहीं होगा और ठंडी हवा में मज़े भी करेंगे, चलो चले। किसी तरह ध्रुव अनाया को मना लेता है। अगली रात 10:30 बजे वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ठंडी हवा, सुनसान सड़क और कोहरे भरी रात, वो दोनों ड्राइव का मजा लेते हैं। कुछ दूर चलते चलते अनाया की नज़र एक साइन बोर्ड पे जाती है और तभी अनाया ध्रुव से कहती है, ध्रुव गाड़ी रोको, वहाँ साइन बोर्ड पर कुछ लिखा है। उस साइन बोर्ड पर लिखा था, डू नॉट ट्रैवल दिस रोड आफ्टर डार्क, द रोड इज कर्स्ड एंड वंस द नाइट फॉल्स यू आर नॉट अलोन आउट देयर, टर्न बैक व्हाइल यू स्टिल कैन। वो साइन बोर्ड पढ़ते ही अनाया डर जाती है और ध्रुव से कहती है, ध्रुव मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि आज अमावस्या की रात है। आज यहाँ पर कहीं आसपास अपना रात बिता लेंगे और सुबह उठकर वापस निकल लेंगे। ध्रुव फिर से कहता है, स्टॉप इट अनाया, मैंने कहा ना, ऐसे बकवास बातों पे विश्वास मत करो। अब हम इतना सफ़र कर चुके हैं और हम डेस्टिनेशन के पास ही है। मजबूरन अनाया मान जाती है। आगे जाते जाते खौरा और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था और एक पुराने ब्रिज के पास उनकी कार अचानक से बंद हो जाती है। ध्रुव कार से उतरकर इंजन चेक करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। ध्रुव क्या प्रॉब्लम है? तो ध्रुव अनाया को कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कार में क्या दिक्कत है। वो आसपास मदद के लिए देखता है, लेकिन खौरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ध्रुव ठीक से देख नहीं पा रहा था। वो अनाया से कहता है, तुम कार में बैठी रहो, मैं थोड़ा आगे जाके हेल्प के लिए ढूंढता हूँ, लेकिन ध्यान रहे किसी भी हाल में कार से मत उतरना, मैं जल्दी लौट जाऊंगा। ध्रुव को गए हुए 40 से 45 मिनट हो चुके थे, लेकिन ध्रुव लौट कर नहीं आया। अनाया परेशान हो जाती है। वो ध्रुव को बार बार कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अनाया डर चुकी थी। वो परेशान होकर पुलिस को कॉल करती है और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताती है। अनाया की प्रॉब्लम सुनते ही पुलिस अनाया को कहती है, मैडम हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं, तब तक आप किसी भी हालत में कार से नीचे मत उतरना। जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे आपको कॉल करेंगे। कुछ देर बाद अनाया अपने कार के रूफ के ऊपर कुछ आवाज़ सुनती है, जैसे कोई छत पे मार रहा हो। वो इधर उधर देखती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। आवाज पहले से भी और ज्यादा तेज हो जाती है, जैसे कोई लगातार रूफ के ऊपर जोर जोर से ठोक रहा हो। वो फिर से पुलिस को कॉल करके कहती है, सर कोई है जो कार के ऊपर से जोर जोर से लगातार ठोक रहा है, शायद चोर हो सकता है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पति भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। पुलिस कहती है, मैडम हम ब्रिज के पास आ गए हैं, आप कार से नीचे उतर सकती है, लेकिन ध्यान रहे चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। अनाया बहुत डरी हुई होती है, लेकिन धीरे धीरे कार से उतरकर अपने कदम पुलिस की ओर बढ़ाती है। जब अनाया आगे बढ़ने लगती है तो वो सुनती है कि जो आवाज़ रूफ पे आ रही थी वो कम होने के बजाय और भी ज़्यादा तेज हो रहा था। ये सुनकर अनाया घबरा जाती है और अपने आप को रोक नहीं पाती। वो
पीछे मुड़ के देख लेती है। उसे देखकर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। कार के रूफ के ऊपर एक बहुत ही भयानक और डरावनी औरत बैठी होती है। उसके चेहरे पर गहरे जख्म होते हैं और उसके हाथ में एक तेज छुरी होती है जो ध्रुव के चेहरे में घुमी होती है। ध्रुव का सिर उस कार के छत पर था, लेकिन उसका बाकी का शरीर गायब था। वो औरत उसी छुरी से कार के रूफ पर लगातार मार रही होती है। पुलिस अनाया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में ही अनाया की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही कुछ रहस्यमय कहानी सुनने के लिए क्लिक ऑन द बेल आइकन and never miss a video from Dark Yatra channel.